हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक बहुत नेक बंदे थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में आप मोतियों और जवाहरात के सौदागर थे। आप तरह तरह के मोती और जवाहरात की तिजारत करते थे और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफे में ले जाकर पेश भी करते थे। एक मर्तबा आप कुछ कीमती जवाहरात लेकर रूम के बादशाह हरकल के पास गए, लेकिन वजीर ने कहा कि बादशाह इस वक्त किसी और काम में मशगूल है, इसलिए अभी आप उनसे मुलाकात नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक जगह ले जा सकता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि मैं ज़रूर चलना चाहूँगा। वजीर उन्हें लेकर एक मैदान में गया। वहाँ एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत खेमा लगा हुआ था। वजीर ने उन्हें उस खेमे के पास खड़ा कर दिया। हज़रत हसन बसरी खेमे के पीछे जाकर खड़े हो गए, जहाँ से अंदर का पूरा मंजर दिखाई दे रहा था। असल में वो खेमा बादशाह हरकल के अजीज बेटे की कब्र पर बनाया गया था और उस दिन उसकी सालाना बरसी थी। बादशाह की ये रस्म थी कि वो हर साल अपने बेटे की कब्र पर ताज़ियत के लिए आया करता था। हज़रत हसन बसरी ने देखा कि सबसे पहले मुक़द्दस ईसाई लोगों की एक जमात खेमे के अंदर आई। वे कब्र के पास खड़े होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर रोते हुए वहां से बाहर निकल गए। इसके बाद डॉक्टरों और अक्लमंद लोगों की एक जमात आई। ये लोग भी नंगे सर कब्र के पास खड़े होकर रोते रहे और थोड़ी देर के बाद वहां से चले गए। इसके बाद फौज और उनके अफसरों की जमात तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुई। उन्होंने कब्र को सलामी दी और कुछ देर खड़े रहने के बाद वापस चले गए। फौज के बाद कुछ नौजवान औरतों का झुंड आया। उनके बाल खुले हुए थे और उनके हाथों में सोने की थालियां थीं, जिनमें मोती और जवाहरात भरे हुए थे। उन औरतों ने कब्र का तवाफ किया, बहुत रोईं और फिर वहां से चली गईं। जब सब लोग बाहर आ गए तो आखिर में बादशाह खुद खेमे के अंदर आया। वो कब्र के पास खड़ा होकर कहने लगा, बेटा, तू मुझे बहुत प्यारा था, मगर अफसोस कि तू दुनिया से चला गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तेरी जान ली है वो बड़े बड़े राहिबों और पादरियों की बात मानकर तुझे वापस कर देगा, तो ये सब बड़े बड़े पादरी और राहिब तेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके कहने से कुछ नहीं होगा। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि अक्लमंदों और तबीबों की तदबीर से तेरी जान वापस मिल सकती है, तो यहाँ डॉक्टरों और अक्लमंदों की बड़ी जमात मौजूद है, मगर मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसे ज़बरदस्त ने मारा है जिसके सामने किसी की तदबीर नहीं चलती। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि बड़ी फौज से डरकर तुझे छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ बड़ी फौज और उसके अफसर तेरी कब्र के पास मौजूद हैं, लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा ज़बरदस्त खुदा है कि उसके सामने किसी फौज की कोई हैसियत नहीं। और अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जिसने तुझे मारा है वो खूबसूरत औरतों या मालो दौलत का चाहने वाला है, तो यहाँ हसीन औरतें और कीमती जवाहरात भी मौजूद हैं, मगर मैं जानता हूँ कि उसे न औरतों की चाहत है और न मालो दौलत की, इसलिए अब वो तुझे किसी भी तरह वापस नहीं करेगा। इसलिए बेटा, अब मैं तुझसे 1 साल के लिए रुखसत होता हूँ। 1 साल के बाद फिर तेरी कब्र पर आऊँगा। ये कहकर बादशाह खेमे से बाहर निकल आया और सब लोग वहाँ से चले गए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मंजर देखा तो उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसी दिन से दुनिया की मोहब्बत उनके दिल से निकल गई। उन्होंने जवाहरात की तिजारत छोड़ दी और बसरा वापस आकर कसम खाई कि आज के बाद मैं दुनिया के लिए कभी नहीं हंसूंगा। फिर आप इबादत में इस कदर मशगूल हो गए कि उस जमाने में आप जैसा कोई नहीं था। कहा जाता है कि आप अपनी जिंदगी के 70 साल तक कभी भी बिना वुजू के नहीं सोए। दोस्तों, इसी तरह एक दिन हम सबको भी इस दुनिया से जाना है। उसके बाद दुनिया की कोई भी दौलत, ताकत और शोहरत हमारे काम नहीं आएगी।